नमस्कार, मैं हंसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माकपा का जिला सम्मेलन, नेता नहीं नीतियां बदलने की वकालत। शहर की सरकार के लिए चुनाव, 731 मतदाताओं ने 222 प्रत्याशियों को नकारा। शहर की नई सरकार से जनता को है बेहद उम्मीदें, कहा सफल होंगे हिसारिया। युवा मुस्लिम सेवा समिति नोहर की ओर से विशाल रक्तदान व चिकित्सा शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। माकपा का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन डबरी राठान में शुरू हुआ। इसमें राज्य सचिव रविंद्र शुक्ला ने बतौर पर्यवेक्षक भाग लिया और नेता नहीं नीतियां बदलने की वकालत करते हुए सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों का विरोध किया। डबरी राठान में हो रहा है माकपा का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन। अस्थायी रूप से आयोजन स्थल का नाम दिया गया है भागीरथ भाकर नगर। भागीरथ भाकर रोडवेज में सीटू के वरिष्ठ नेता रहे और हाल ही में उनका निधन हो गया था। सम्मेलन का आगाज हुआ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की नारेबाजी के साथ। फिर कामरेड बिजला सिंह और ब्रिजलाल भादु ने माकपा के ध्वज को फहराकर सम्मेलन का औपचारिक आगाज किया। साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मेलन में पर्यवेक्षक रविंद्र शुक्ला, जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, ब्रिजलाल भादु, बिजला सिंह, मनीराम मेघवाल, रघुवीर वर्मा, चंद्रकला वर्मा, बहादुर सिंह चौहान और जगजीत सिंह जग्गी सहित बीएस पेंटर आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने जिले की राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा की। राज्य सचिव रविंद्र शुक्ला ने अमीर और गरीब के बीच चौड़ी होती खाई को पाटने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समभाव के लिए यह आवश्यक है। जानते हैं कि हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का वर्ष 1964 में भारत देश में निर्माण हुआ। वो इसलिए हुआ कि हमारी पार्टी हमारे प्यारे भारत देश में जो शोषण है, उत्पीड़न है, भेदभाव है, अमीर और गरीब की बढ़ती खाई है, इन सबके खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए, मेहनतकश जनता को साथ में लेते हुए और हमारे इस भारत देश में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, इंकलाब करना चाहते हैं, क्रांति करना चाहते हैं। रविंद्र शुक्ला ने कहा कि देश में हमेशा नेता बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें नेता नहीं नीतियां बदलने की जरूरत है। देश की विषमताओं के बीच माकपा ही एकमात्र विचारधारा है जिसमें समानता विकसित करने का मादा है। और हम सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने पूरी दुनिया में एक मिसाइल कायम की और यह तय किया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वो हमारे प्यारे भारत देश की जो ठोस परिस्थितियां हैं, वहां की जो विषमताएं हैं, वहां की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसके अनुरूप अपनी नीतियों का निर्धारण करके हम अपने देश में नेता परिवर्तन नहीं, हम नीति परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये समाज में जो गरीब अमीर की बढ़ती खाई है, गैर बराबरी का जो ये खाई चौड़ी होती जा रही है, इसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है, इसका कारण कोई प्रकृति या ईश्वर भी नहीं है। इसका कारण है हमारे देश का जो शासक वर्ग है, उसकी जन विरोधी नीतियां। जिला सचिव रामेश्वर वर्मा ने स्काई चैनल को बताया कि सम्मेलन में 3 साल की गतिविधियों और जिले की मौजूदा समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव रखे जा रहे हैं,
जिन पर चर्चा होगी। भागीरथ सिंह वाकर नगर में शुरू हुआ है। 2 दिन तक यहाँ जो है पिछले 3 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट, क्या कुछ 3 साल के अंदर घटित हुआ है देश की, प्रदेश की, राजस्थान की और हमारे ज़िले की घटनाओं में, पार्टी ने कितनी तरक्की की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है उसका पूर्ण लेखा जोखा, आय का लेखा जोखा रखा जाएगा। इस सम्मेलन के अंदर हम प्रस्ताव जो है वो किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, किसानों की फसल के भाव के सवाल हैं, पानी का सवाल है। पूरे ज़िले के अंदर सड़कों की बहुत बुरी स्थिति, जो रावतसर से लेकर डावड़ी तक जो सड़क है उसकी बहुत बुरी हालत है। उन सड़कों के जो है ऊपर प्रस्ताव रखेंगे। इसके अंदर खेत मजदूरों पे जो है कोई कानून नहीं है उसके सवाल पर, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बंद करके, काम की गारंटी को बंद करके योजना बना रहे हैं, उसके अंदर बजट जो है वो कम कर रहे हैं, सब्सिडियाँ समाप्त कर रहे हैं। इन सारे सवालों के ऊपर प्रस्ताव रखे जाएंगे और 2 दिन बैठ करके पूर्ण गहन करके और आगे क्या कार्यक्रम होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिले के स्तर पे, उसका जो है। वर्मा ने कहा कि सम्मेलन के दूसरे चरण में पर्यवेक्षक की देखरेख में नई टीम का गठन किया जाएगा। शनिवार को सम्मेलन का समापन होगा। चयन किया जाएगा जिसके अंदर सेक्रेटरी, सचिव मंडल का चयन होगा। सम्मेलन के अंदर राज्य प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के तौर पर रविंद्र शुक्ला आए हुए हैं जो इस पूरे सम्मेलन को वाच करेंगे। आज के 2 दिन के सम्मेलन का ये हमारा कार्यक्रम। शहर की सरकार तो बन गई लेकिन कई सवालों को पीछे छोड़ गई। सबसे बड़ी बात कि वार्ड स्तर की चुनाव में भी मतदाताओं को चुनावी चेहरे पसंद नहीं, लिहाजा उन्होंने प्रत्याशियों को नकारते हुए नोटा का उपयोग किया। आपको बता दें कि 45 वार्डों में कुल 731 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। बड़े चुनावों में नोटा का बटन दबाना तो समझ में आता है, लेकिन वार्ड स्तर के चुनावों में इसका उपयोग कई सवालों को जन्म देता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी या तो वार्ड के होते हैं या फिर आसपास के। फिर भी सबको नकारना सवाल तो खड़ा करता ही है। आपको बता दें कि नोटा को सबसे अधिक 50 वोट वार्ड नंबर 42 में पड़े हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन नायक और निर्दलीय प्रत्याशी हाकम सिंह चुनाव मैदान में हैं। आखिर में निर्दलीय हाकम सिंह को विजयी होने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं वार्ड नंबर 28 दूसरे नंबर पर है, जहां पर 38 वोट नोटा को मिले। तीसरे नंबर पर रहा वार्ड नंबर 40, जहां पर नोटा को 29 वोट मिले। सबसे कम यानी महज 1 वोट मिला वार्ड नंबर 25 में, जहां पर भाजपा के प्रेम बंसल और कांग्रेस के अनिल खिचड़ चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। पेंशनर समाज के सचिव देवकीनंदन चोटिया नोटा के बढ़ते उपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हैं। उनका कहना था कि टिकट वितरण में पारदर्शिता बढ़ती जाती तो यकीनन नोटा का उपयोग कम होता। आम जनता के लिए नोटा का एक विकल्प आम जनता को दिया है और हमारे जो अभी निर्वाचन हुए हैं पार्षद के, नगर परिषद के, तो इसके अंदर प्रत्येक कैंडिडेट के खिलाफ जो है, जो भी वार्ड के अंदर जितने मेंबर खड़े हुए हैं उन सभी के विरुद्ध जो है ना नोटा का प्रयोग किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि टिकट वितरण और के अंदर में जो है पूरा ध्यान नहीं रखा गया और उचित अच्छे उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। इस कारण से ये नोटा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया। चोटिया मानते हैं कि नोटा का विकल्प एक तरह से उचित है, लेकिन बेहतर होगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अब राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी होना चाहिए। बिल्कुल हो रही है ये, क्योंकि यदि नोटा के प्रयोग जो टोटल मतदाता पोल करेंगे उससे अधिक का होगा तो राज्य और गवर्नमेंट को ये, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि हमें रिकॉल का जो है अधिकार आम जनता को दिया जाए। शहर की नई सरकार बन चुकी है। भाजपा नेता राजकुमार हिसारिया की ताजपोशी के बाद से ही शहर के लोगों को उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। स्काई चैनल के साथ बातचीत में जनता ने जताई कुछ इस तरह उम्मीदें। मंत्री जी ने जो ये नया बोर्ड बनाया है, जो हमारे
हिसारिया जी या नगीना भाई को ये बागडोर संभलाई है, ये बहुत बढ़िया किया है। और दोनों ही मेंबर सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं और पैसे का तो कहना क्या, अभी इनको कोई मतलब ही नहीं है। और हमें तो ये उम्मीदें हैं कि शहर के दिन अच्छे आने वाले हैं। हाँ, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिसारिया जी से भी कहूँगा भी वो जो बागडोर है वो अपने हाथ में रखें और इसको पूरा टाइम दें तो शहर का ज़रूर विकास होगा। और जो सबसे पहला कार्य ये है कि जो नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको ख़त्म किया जाए। आज एक एप्लीकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें 3 बार या 4 बार जाना पड़ता है, या कोई पैसे का लेन देन है उसको देखें। और शहर का विकास तो ज़रूर होगा, क्योंकि हिसारिया जी का भी कहना है कि मैं शुरुआत जो करूँगा अपने घर से करूँगा और भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करूँगा। और यही कार्यप्रणाली नगीना बाई की है। 25 सालों से जो लगातार जीतती आ रही हैं वो इसी दम पे है कि उन्होंने हमेशा अपने वार्ड का विकास किया है और अलग अलग वार्ड से खड़ी हो रही हैं। जो नगर पालिका में अब बोर्ड और चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, उससे शहर को बहुत उम्मीदें हैं कि शहर का स्वच्छ और अच्छा विकास होगा और जो भारत स्वच्छता का है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल साफ छवि के और बढ़िया नेचर के आदमी हैं जिनको ये सभापति बनाया गया है। बहुत अच्छा बोर्ड बनाया है, सबको उम्मीद है विकास होगा, हनुमानगढ़ का बहुत विकास होगा। और ईमानदार इंसान है, हमने हर बच्चे से यही सुना है, बहुत ईमानदार इंसान है, ना कोई बेईमानी होगी ना कुछ और होगा। जो नगीना बाई है वो भी अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छा बोर्ड बना है, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। तो जो भाजपा ने जो फैसला लिया, डॉक्टर साहब ने जो फैसला लिया इन दोनों को बना के, डॉक्टर साहब जो फैसला लिया बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, बहुत ही सुंदर फैसला लिया है। शहर के विकास के लिए जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। ये जी नगर परिषद का नया जो बोर्ड बना है हनुमानगढ़ का, वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छा बना है। उसके जो चेयरमैन बने हैं राजकुमार जी हिसारिया, वो बहुत ही अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। उससे लगता है कि ये बोर्ड ईमानदारी से काम करेगा, परंतु जिस ढंग से अप्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए इस पर संदेह होता है। हालांकि उनके राजकुमार जी पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उन जैसे आदमियों पर। वो निश्चित तौर से कोशिश तो करेंगे भी अच्छा चले, परंतु लगता नहीं कि अच्छा चलेगा, क्योंकि जिस ढंग से अप्रत्यक्ष में सब पार्षदों को खुश रखना पड़ेगा। खुश नहीं रखेंगे तो 1 साल के बाद गद्दी चली जाएगी, या उनको पैसे मारने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब ये बोर्ड लगातार चलेगा, नहीं तो व्यवस्था खराब चलेगी। जी, जो हमारे नए उप सभापति जी हैं श्री राजकुमार जी हिसारिया, बहुत ईमानदार है, साफ छवि के आदमी हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। माननीय श्री राम प्रताप जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। राजकुमार जी हिसारिया के प्रति बहुत ही साफ एवं सुथरी छवि के आदमी हैं, बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आदमी हैं। उप सभापति श्री माननीय नगीना बाई जी है, वो भी एकदम निष्पक्ष काम करने वाली सभापति उप सभापति जी हैं, निडर एवं कुशल प्रशासक है, बहुत अच्छे काम करेगी। उनसे भी हम यही उम्मीद रखते हैं और वार्डों का बहुत अच्छे से विकास होएगा। युवा मुस्लिम सेवा समिति नोहर के तत्वावधान में विशाल रक्तदान व निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयपुर से हृदय रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। नोहर युवा मुस्लिम सेवा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को थिरानी धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से रोगियों की जांच की गई। समिति के अध्यक्ष पार्षद मुश्ताक खान ने बताया कि शिविर में जयपुर के सुपर स्पेशलिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंसूर अहमद, हृदय गुर्दा छाती शुगर पेट व श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक मोहम्मद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन भूकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युवा मुस्लिम सेवा समिति के तत्वावधान में पहली बार शिविर का आयोजन किया गया है और आगे भी ऐसे आयोजन लगातार होते रहेंगे। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी प्रभुदान चारण, तहसीलदार कपिल उपाध्याय ने किया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। समिति के तत्वावधान में लगाया जा रहा है एक विशाल रक्तदान शिविर
खिरानी धर्मशाला में श्याम मंदिर के पास कम से कम 200 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य लिया गया है और साथ में शिक्षा शिविर भी लगाया जा रहा है। वहाँ पे 3 डॉक्टरों की सेवाएं दी जा रही है। डॉक्टर सुमन भुक्कर स्त्री रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर ताहिर जी व डॉक्टर मंसूर अहमद हार्ट विशेषज्ञ, और आगे भी इसी समाज के कार्य जारी रहेंगे। युवा मुस्लिम सेवा समिति द्वारा ये पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद सभापति बनने के बाद राजकुमार हिसारिया और उनके समर्थकों ने विजयी जुलूस निकाला। विजयी जुलूस के दौरान हिसारिया को नारंग होटल के सामने अशोक नारंग के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। राजकुमार हिसारिया के नगर परिषद सभापति बनने के बाद हिसारिया समर्थक बेहद उत्साहित हैं। गुरुवार शाम निकाले गए विजयी जुलूस का शहर में जगह जगह भाजपाइयों और हिसारिया के समर्थकों ने स्वागत किया। गुरुवार शाम नारंग होटल के सामने अशोक नारंग के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोगों ने राजकुमार हिसारिया का स्वागत किया। इस दौरान रुपयों की माला पहनाकर हिसारिया का स्वागत किया गया। समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। मरुधरा साहित्य परिषद हनुमानगढ़ और बोधि प्रकाशन जयपुर की ओर से संग्रिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्थित सर छोटूराम संग्रहालय में स्वामी केशवानंद मेमोरियल स्कूल के सौजन्य से पुस्तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन 29 नवंबर को 10 बजे होगा। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक पुस्तक प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। विद्यालय के प्राचार्य एस.के. मुरारी प्रदर्शनी के मार्गदर्शक होंगे। इस अवसर पर गोविंद शर्मा, ओम पुरोहित कागत, नरेश महन, डॉक्टर प्रेम धिंगड़ा, गुरदीप सोहल, अशोक परिहार, राज तिवाड़ी, अनेक साहित्यकार उपस्थित रहेंगे। मरुधरा साहित्य परिषद के आयोजन सचिव एवं प्रदर्शनी प्रभारी साहित्यकार राजू सारसर राज ने यह जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की धरती पर यह पुस्तक प्रदर्शनी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मरुधरा साहित्य परिषद के सचिव नरेश महन ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान अनेक बाल केंद्रित आयोजन भी होंगे। बाल कहानी व बाल कविता का वाचन भी होगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को देश के ख्यातनाम चित्रकार एवं मूर्तिकार रामकिशन अड़िग अपने कला कौशल के साथ बच्चों से रूबरू होंगे और बच्चों के समक्ष मूर्तियां बनाकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नोहर
सत्संग समिति और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से नोहर स्थित राम सुखदास पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन राहुल कृष्ण महाराज कर रहे हैं। कथा 3 दिसंबर तक चलेगी। सत्संग समिति नोहर और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के सहयोग से श्री राम सुखदास पार्क में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत प्रारंभ गुरुवार को हुआ। इससे पूर्व कस्बे में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो श्री श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे लवाजमे के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कलश यात्रा में कलश उठाए कतारबद्ध महिलाएं भजन कीर्तन बैंडबाजों पर बजती धार्मिक धुनें वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। इसके बाद श्रीमद् भागवत का विधिवत पूजा अर्चना के बाद कथावाचक राहुल कृष्ण महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का श्रद्धालुओं को श्रवण करवाया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मात्र सुनने से पापों का नाश हो जाता है। उन्होंने कहा, भगवान का नाम ही मनुष्य को इस संसार रूपी भव सागर से पार ले जाता है। गुरुवार को कथा में महावीर प्रसाद खदरिया ने सपत्नी की यजमान के रूप में कथा में भाग लिया। इस मौके पर एडवोकेट अनिश सराफ, सुरेश पांड्या, चंपालाल आचार्य, राजकुमार रानियावाला, भगवान दास महर्षि, एडवोकेट बाबूलाल चाचान, श्री कृष्ण पंडा, सुरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। समिति के प्रवक्ता मनोज मिश्रा ने बताया कि कथा का सीधा प्रसारण आस्था भजन चैनल पर किया जा रहा है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज श्री के दर्शन इस मंच से यहाँ पर कर पा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।